भाई अब हमारा 12th ख़त्म हो गया। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। पर वो टकला मास्टर, अबे अब जो वो टकला मास्टर मेरे सामने आ गया ना, उसके कपड़े फाड़ दूंगा। उसको इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि वो पढ़ाना ही छोड़ देगा। अब तो इतना बड़ा हो गया कि मुझे मारेगा। टकला मास्टर, मैं निकल लेता हूँ, नहीं तो इसके साथ मेरे को भी पेलेगा। भूल गया कौन हूँ मैं। अबे टकले, मेरा 12th ख़त्म हो चुका है। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नालायक, टीचर से बात करने की तमीज भूल गया। कुछ नहीं भूला हूँ। तूने जितना अत्याचार किया है मेरे ऊपर सब याद है। अब तो इतना बड़ा हो गया कि मुझे आंखें दिखा रहा। बड़ा तो मैं पहले ही हो गया था, अब तक बस इस यूनिफॉर्म ने रोक के रखा था। हरामखोर, टीचर हूँ तेरा, इज्जत से बात कर। इज्जत तब की जाती है जब सामने वाला उसके लायक हो। तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा। अभी तो लिमिट क्रॉस करना बाकी है। हर एक झापड़, हर एक लात का बदला लूंगा तुझसे। तू गटर का कीड़ा क्या समझता है अपने आप को? कौन है तू? वही जो तूने कभी नहीं समझा। बिना सोचे समझे तूने बस मारा। पूरी क्लास के सामने मारा, मेरी क्लास के सामने मारा, पूरी स्कूल के सामने तूने मेरी इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी। जो बच्चे बातों से नहीं समझते उन्हें लातों से ही समझाना पड़ता है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन तूने मुझे मारा ना हो। गलती किसी की भी हो, लेकिन मार मैं ही खाता था। नहीं पढ़ोगे तो और मारूंगा। नहीं सर, अब नहीं। अब मैं आपको ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मेरा दिमाग मत खराब कर, नहीं तो यहीं पे धड़ के रगड़ दूंगा। आपके पास दिमाग भी है? सर, आपके सर के ऊपर ना बाल है, ना सर के नीचे दिमाग। आपका पूरा भेजा ही खाली है। चुप हो जा बेशरम, नहीं तो यहीं पे खड़े खड़े पेल दूंगा। सर, अगर आपके दम है तो हाथ लगा के दिखाइए। इस बार मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि ना मारूं ना मारूं ना मारूं, लेकिन तुम जैसे गधेरे लातों की बात बातों से सुनते ही नहीं हो। लात खाने के लिए तवासे रहते हो। अब शांति से जाकर क्लास में बैठ जा, नहीं तो अब मारूंगा। भाई, उस टकले मास्टर ने मार मार के जान निकाल ली। मैंने मना किया था उस टकले से पंगा मत ले, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन तेरे ही पिछवाड़े में खुजली मच रही थी उसको मारने के लिए। अब भुगतो। कसम इस स्कूल की, छुट्टी के बाद मैं ये स्कूल ही उड़ा दूंगा। क्या स्कूल उड़ा देगा? हाँ, स्कूल ही उड़ा दूंगा। ये स्कूल स्कूल नहीं नर्क है, और यहाँ के टीचर टीचर नहीं जल्लाद हैं। बस बच्चों का खून पीना जानते हैं। ऐसा मत बोल भाई, इस स्कूल ने हमें बहुत कुछ दिया है। अबे इस स्कूल ने हमें होमवर्क और पनिशमेंट के अलावा कुछ नहीं दिया। स्कूल का होमवर्क करते करते हमारा पूरा बचपन चला गया। इसलिए आज मैं ये स्कूल ही उड़ा दूंगा। क्या उड़ाने की बात चल रही? कुछ नहीं सर, ऐसे ही चिड़िया उड़ाने की बात चल रही। अभी इतना मारा हूँ तेरे को, लेकिन तू तब भी नहीं सुधरा। बेशरम, कभी तो बुक उठा के पढ़ लिया कर। सर मैं पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ। अभी कुछ पूछ लूंगा तो बोलती ही बंद हो जाएगी। गधेड़े, कभी सोचा है आगे चल के क्या बनेगा? यस सर, समाज सेवक बनूंगा। अच्छा, क्या करेगा समाज सेवक बन के? मैं हर एक मोहल्ले और सड़क में शराब की दुकानें खुलवाऊंगा, और प्यार में धोखा खाने वाले लोगों को फ्री में शराब पिलाऊंगा। सभी सिंगल लड़कों की गर्लफ्रेंड बनवाऊंगा और उन्हें हनीमून का फ्री पैकेज भी दूंगा। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए मैं बाहर से जॉनी सिंस मास्टर को बुलाऊंगा, जिससे बच्चों की टाइमिंग बढ़ेगी। और जो लोग भेजी हुई रील नहीं देखते हैं उनको पाकिस्तान भेज दूंगा। सर, मैं समाज को सुधारने के लिए ऐसे अच्छे अच्छे काम करता रहूँगा। बेशरम, इस समाज को अपने जैसा बनाना चाहता है? तुम जैसे ढीठ बच्चे कभी नहीं सुधरोगे।
भाई जब मैं इस स्कूल में पहली बार आया था तू मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। तुझे पहली बार देख के कभी नहीं लगा था कि तू मेरा इतना अच्छा दोस्त बन जाएगा जिससे मैं सारी दिल की बातें शेयर करूँगा। लेकिन आज जब ये स्कूल ख़त्म हो रहा तो सबसे ज़्यादा इसी बात का दुख है कि स्कूल के बाद हम वैसे नहीं मिल पाएंगे जैसे पहले मिलते थे। भाई मुझे भी कभी नहीं लगा था कि यहाँ आकर किसी से ऐसी दोस्ती हो जाएगी जिससे खून का रिश्ता ना होते हुए भी भाई बन जाएगा। लेकिन अब जब सोचता हूँ कि कल से ये सब ख़त्म हो जाएगा तो समझ नहीं आता इतना कुछ कैसे पीछे छूट सकता है। भाई स्कूल ही एक ऐसी जगह थी जहाँ हम बिना प्लान के मिलते थे, बिना टाइम देखे टाइम बिताते थे और बिना सोचे दिल की बात कहते थे। लेकिन स्कूल ख़त्म होते ही वही दोस्ती धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, मिलना मुश्किल हो जाएगा और बातें भी शायद मैसेज तक सीमित रह जाएंगी। भाई सच यही है कि दोस्ती कमज़ोर नहीं होती, बस लाइफ बिजी हो जाती है, काम आ जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है और हम चाहकर भी उतना टाइम नहीं दे पाते जितना स्कूल के टाइम पे देते थे। क्योंकि अब तक हमारे पास इसी बात के लिए ही टाइम था, लेकिन अब हमें काम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। भाई सबसे ज़्यादा यही बेंच याद आएगी जहाँ हम रोज़ बैठते हैं, जहाँ हमने अपना नाम लिखा है, जहाँ हमने बहुत सारी मस्ती की, पनिशमेंट झेली और कभी कभी फेल होने के बाद एक दूसरे को देखकर हंसते थे। भाई इस बेंच में बैठकर हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं। बीच क्लास में एक दूसरे से इशारों में बातें करना, टीचर की चुगली करना और वो बेकार के सपने जो तब सच लगते थे और आज याद बनकर रह गए हैं। भाई आज हमें इस स्कूल को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं थी, ये वो जगह थी जहाँ लाइफ बहुत आसान थी। भाई कल से हम अलग अलग रास्तों पर चल पड़ेंगे तो शायद रोज़ बात भी ना हो पाए, मिलना भी मुश्किल हो जाए, पर ये दोस्ती कभी झूठी नहीं लगेगी क्योंकि ये दोस्ती किसी फ़ायदे के लिए नहीं बनी थी, ये बस स्कूल की वजह से बनी थी। भाई मुझे लगता है स्कूल ने हमें सबसे कीमती चीज़ यही दी है, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ वक्त का पता नहीं लगता है। लेकिन अब जब वक्त ख़त्म हो गया तब पता चल रहा है कि स्कूल लाइफ ज़िंदगी की बेस्ट लाइफ थी। भाई अगर ज़िंदगी में कभी थक जाएंगे ना तो यहीं के पल याद करके थोड़ा समझ जाएंगे, क्योंकि जो दोस्ती यहाँ बनी वो कहीं नहीं बन सकती। दोस्तों अगर आपको भी अपना कोई दोस्त याद आ गया हो जिसके साथ आपने बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और एंजॉय करना है तो मेरी ये वीडियो देख सकते हो।